हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। तो टुडे इज अवर टॉपिक। हमारा जो टूर आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ज्योग्राफी बेस्ड। ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठाया हमने जिसका अक्षांश और देशांतर, समय और तिथि, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या है होती है, कितने होते हैं, साइन टाइम कैसे हम निकालते हैं, समय और तिथि डेट को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जैसे हमारे ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, और ये जो होती है ये वाली, ये आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा, चलिए पहले आप ये समझिए अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश अक्षांश रेखा वो रेखा होती है जो आपकी पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाए। कहां से? जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाए वो कौन सी होती? अक्षांश रेखा है। और देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं वो रेखा होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है, इसको मैं और विस्तार से बताऊंगा आपको कि अक्षांश और देशांतर में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये भी हमने ये थोड़ा सा हल्का टॉपिक करा है कि अक्षांश रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर और देशांतर जो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो अब हम थोड़ी इंपोर्टेंट वाले अक्षांश रेखाएं पे जरा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसकी जो कुल लंबाई होती है वो होती है 40,076 किलोमीटर। कितनी होती है? 40,076 इसकी लंबाई होती है। दूसरी आती है यहां पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। फिर एक आपकी यहां पर आती है 66.5 डिग्री अटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। फिर यहां पर आती है आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा। और यहां पर आपकी आती है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये आपकी जो है अक्षांश रेखा है। अच्छा, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री विषुवत रेखा, या इसको मैं कहूं भूमध्य रेखा भी इसको मैं कह सकता हूं। भूमध्य रेखा वो यही रेखा होती है जो हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड करती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये वाली रेखा, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये जो होती है ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, मतलब यहां पर 90 डिग्री उत्तर दक्षिण और 90 डिग्री ही उत्तर पे। ठीक है, ये जो रेखा है देशांतर, ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। जो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है हमारी पृथ्वी को, ये पूर्वी गोल पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये वाला पश्चिमी और ये वाला पूर्वी। ठीक है, अच्छा, ये आपकी क्या है? ये भी आपकी क्या है? ये सब आपकी क्या है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा है। ये सब कैसी रेखा है आपकी? देशांतर, ये आपकी रेखा है। ठीक है, अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? अब हम इसको पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा हमारी कितनी होती है ग्लोब पर। अच्छा, ये अक्षांश और देशांतर ये प्रकृति द्वारा नहीं खींची गई, ये हमारे साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों द्वारा खींची गई है। किस लिए? कि हमारे तापमान, आर्द्रता और समय और तिथि को निकालने के लिए। अक्षांश रेखाएं जो है ये हमारी तापमान, आर्द्रता, ये ह्यूमिडिटी, ये चीज बताती है। और देशांतर रेखाएं हमारी समय और तिथि का ज्ञान हमको देती है। अच्छा, आपको दिख रहा है इतना? तो अब हम जो करेंगे
कि अक्षांश रेखाएं की अब हम गिनती करें कि हमारे ग्लोब पे कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है। देखिए ये 0 डिग्री है, ये ऊपर कितनी है 90, कितनी ऊपर 90, और 0 डिग्री से यहां पर कितनी है ये भी 90 है, ठीक है। और एक बात देखिए 0 डिग्री 90 ऊपर है और 0 डिग्री 90 नीचे है, लेकिन मैंने 0 दो बार गिनी है, एक बार ये भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री वाली मैंने दो बार गिनी, एक बार 90 ऊपर वाले के साथ, एक बार 90 नीचे वाले के साथ, तो मतलब एक माइनस कर दूं तो मेरी कुल रेखा आ जाएगी 180 माइनस 1 179। तो हमको पता चला हमारे ग्लोब पे अक्षांश रेखाएं कितनी है 179, ठीक है। अच्छा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ये आपकी क्या है, ये अक्षांश है, ये क्या है आपकी अक्षांश, ये क्या है आपकी अक्षांश, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है 101 किलोमीटर, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जोन, क्या कहते हैं बेटा, जोन हम इसको कहते हैं। आपको दिख रहा है इतना, करिए नोट इतना। ये हो गया आपका कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, जोन के नाम से हम इसको बताते हैं। अच्छा, अब जरा हम थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है देशांतर। देखिए देशांतर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अब ये कौन सी दूरी होगी, देखिए यहां पर ये वाली, ये देशांतर रेखा है तो आपकी, इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, कितनी होती है 111.32 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। और किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्त देशांतर रेखाओं के बीच को भाग को किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं नाम होता है वो है आपका नाम गोरे, क्या नाम है गोरे, इसको हम जानते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई याद रखना, ये जो लंबाई है किसकी है 40,076 किलोमीटर किसकी होती है, भूमध्य रेखा, ये आपको याद रखना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा आपकी समय को बताती है, ये पूछता है कि समय को बताने वाली देशांतर कौन सी है, वो 0 डिग्री, और 180 डिग्री देशांतर रेखा आपकी तिथि निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है, तिथि आपकी निर्धारित करती है। और ये 0 डिग्री के पीछे आपकी कौन सी खींची जाती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा आपकी खींची जाती है, और क्या बताती है, आपकी तिथि आपकी बताती है, और देशांतर रेखा आपकी क्या बताती है, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपकी क्या बताती है, समय। ये आपको पता होना चाहिए कि समय को बताने वाली देशांतर 0 डिग्री और तिथि को बताने वाली देशांतर 180 डिग्री, और अक्षांश रेखा क्यों खींची गई, ये हमारी पृथ्वी का ताप आर्द्रता बताने के लिए, और ये देशांतर समय और निर्धारित करने के लिए, समय और तिथि। आप कॉपी कीजिए। तो गाइस जरा मैं इसको सारे को रब कर देता हूं क्योंकि अब हम समय और तिथि निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी रब कर रहा हूं। देखिए गाइस हमें क्या निकालना है, समय, हमको समय फाइंड करना है कि हम समय कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो पृथ्वी है वो घूम रही है, वो घूम रही है कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर, कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर, और ये घूमना ही क्या करता है, आपका समय को निर्धारित करता है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री आपकी क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो एक घंटे में
कितनी घूमेगी 360 अपॉन 24 और 1 घंटे में आपकी 15 डिग्री क्या होगी घूम जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे का मतलब कितना होता है 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट। और 1 मिनट में 1 डिग्री में कितना घूमेगी 4 मिनट। क्लियर है गाइस? तो आपको जो आपकी पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री में वो 4 मिनट का सफर तय आपकी पृथ्वी करेगी। इस हिसाब से आपका बेस होता है। अच्छा, जैसे आपका जो भारत है, हमारा जो भारत है, हमारे भारत का जो समय है वो लिया गया है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। ठीक है, और 82.5 डिग्री क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 165 अपॉन 2 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने मिनट 4 मिनट। मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, कितना आया ये आपका 330 मिनट, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। अब 5 घंटे 30 मिनट ये आया। अब हमारा जो भारत है वो कहां स्थित है, हमारा भारत यहां पर स्थित है, मतलब उत्तर पूर्व में। कहां पर है बेटा उत्तर पूर्व में। एक चीज और आप समझिए यहां पर, एक चीज और आप यहां पर समझिए, आपको यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर आप समझिए, जैसे आपकी ये देशांतर और ये क्या है अक्षांश। ये उत्तर पूर्व एरिया हुआ, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण, वो नहीं दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व आपका एरिया हुआ। ठीक है, जो आपका समय होता है वो पश्चिम में -4 और +4 होता है। -4 +4 मतलब जो आपका पश्चिम में टाइम होता है वो 0 डिग्री देशांतर से कम और 0 डिग्री देशांतर से 4 मिनट ज्यादा यहां पर होता है। 0 डिग्री देशांतर का मतलब 1 डिग्री 4 मिनट। 1 डिग्री में पश्चिम में 4 मिनट कम होगा और 1 डिग्री में पूरब में 4 मिनट क्या होगा ज्यादा होगा। अब जैसे हमारा भारत यहाँ पर है, मतलब उत्तर पूर्व में है, तो हमारा भारत का जो टाइम है यहां से ये जो है आपका ये देशांतर से कितना ज्यादा है 5.5 घंटे आपका क्या है ये ज्यादा है। क्या है ज्यादा है। ठीक है गाइस, ये आपका यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि यदि 5 डिग्री पूर्व देशांतर पर लिखें, यदि 5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित बर्लिन में प्रातः के 9 बजे है, तो बर्लिन आपका एक देश है जिसमें सुबह के 9 बजे हैं और 5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, वो मतलब कहां स्थित है पूर्व देशांतर, तो उसका टाइम दे दिया कितना, बर्लिन का पूर्व देशांतर 5 डिग्री। और 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा में क्या स्थानीय होगा। तो 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा में पूछ रहा है कि इसका समय पूछ रहा है, काहिरा का क्या समय होगा। तो ठीक है, अब देखिए, तो बर्लिन का जो टाइम है बर्लिन देश का वो कितना है 5 डिग्री पूर्व देशांतर, ये दिया हुआ है। और सुबह के कितने बज रहे हैं 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे आपके एएम हुई है। ठीक है, और काहिरा में आपको दिया गया है 31 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपको इन दोनों टाइम का डिफरेंस निकालना है। 31 डिग्री -5 डिग्री कितना आया 26 डिग्री। ठीक है, और आपने भी पढ़ा कि 1 डिग्री इक्वल होता है 4 मिनट के, तो 26 डिग्री कितना होगा 4 × 26 104 मिनट। 104 मिनट का मतलब है 1 घंटा 44 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 44 मिनट। अब आपसे पूछ रहे हैं काहिरा का टाइम कितना होगा, कितना होगा काहिरा देश का आपका टाइम कितना होगा। तो ये आपको पता कैसे चलेगा,
काहिरा देश का टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं बर्लिन में। कहां पे बज रहे हैं? बर्लिन में। और पूर्व की देशांतर आप पश्चिम की साइड जा रहे हो तो मतलब ये टाइम क्या हो जाएगा? ग्रीनविच टाइम से आगे मतलब जुड़ जाएगा। तो यदि यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो काहिरा में कितने बजे होंगे? 1 + 44 मिनट, मतलब 10:44 वहां पर क्या हो रहा होगा? टाइम आपका हो रहा होगा। ये आप ऐसे निकाल, ठीक है गाइस, समझ में आया? तो आज आपने क्या टॉपिक किया ज्योग्राफी का? अक्षांश, देशांतर, समय और तिथि। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।